हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है जब बेकिंग सोडा की प्रतिक्रिया अम्ल से होती है। अर्थात बेकिंग सोडा, हम जिसको खाबर सोडा कहते हैं या इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसकी प्रतिक्रिया अम्ल से होती है तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम सोडियम Na के लिए सोडियम और H के लिए बाई, सोडियम बाई और CO3 के लिए कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ हो रही है? अम्ल के साथ। कोई भी अम्ल ले लेते हैं तो आपको मालूम है, जब कोई भी अम्ल होगा तो उसमें सबसे पहले H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले H प्लस आयन प्रेजेंट होगा। तो जैसे हमने HCl ले लिया है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा के साथ, तो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्या है? क्षारक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? क्षारक है। और यह एक क्या है? अम्ल है। यह सामान्यतः क्षारक जैसे व्यवहार करता है और यह क्या है? अम्ल है। तो देखिए, इसमें क्या होता है? HCl को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, स्टेप वाइज। देखिए, H प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं। और NaHCO3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? NaH। और CO3 को हम क्या? CO2 और O लिख सकते हैं इस प्रकार से, O और CO2। क्या अभी भी यह CO3 है? तो बिल्कुल अभी भी यह NaHCO3 है। सिर्फ हम CO3 में से एक O निकालकर यहां पर लिखते हैं। और HCl को हम H और Cl लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं? ये OH और H एक साथ चला जाता है। OH और H मिलके क्या बना लेता है? H2O। क्या बनाता है? H2O। और Na और Cl अलग चला जाता है तो क्या बना लेता है? Na और Cl जब अलग जाएगा तो हमको NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा यहाँ पर? NaCl। और इसमें बच गया सिर्फ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? निकल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं? जब सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा, या इसको हम सामान्यतः खाबर सोडा कहते हैं, जब इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ होती है? अम्ल के साथ होती है, तो क्या बनता है? जल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा लवण बनती है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या होता है? CO2। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें कई प्रकार के आते हैं। जैसे पूछा जाएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनते हैं? साथ में लवण बनते हैं, जल बनते हैं। ये बात समझ गए हम। और इसीलिए इसका उपयोग, हम इस प्रतिक्रिया का उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। किस यंत्र में? अग्निशामक यंत्र में। आप पढ़िएगा, अग्निशामक यंत्र किसको कहते हैं? तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह आग बुझाने के काम में आता है। और चूंकि इस प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा मात्रा मुक्त होती है, इसलिए इस प्रतिक्रिया का उपयोग हम किस में करते हैं? अग्निशामक यंत्र में करते हैं। अग्निशामक यंत्र में करते हैं। और देखिए, यहाँ पर क्या है? HCl से प्रतिक्रिया करके क्या दे रहा है? लवण, जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं, जो अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, एसिड से जो प्रतिक्रिया करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटासिड, प्रति अम्ल।
उसको हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल। और आपको मालूम है कि प्रति अम्ल का उपयोग हम अपच के उपचार में करते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि अपच के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपच के उपचार में हम प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड का प्रयोग करते हैं। चूंकि NaHCO3 अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग हम एंटासिड के रूप में करते हैं। पहले समय में ज्यादातर इसका ही उपयोग होता था, अब इसका उपयोग सामान्यतः कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिक्रिया में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, इसलिए इसका उपयोग अब कम होने लगा है। इसके बदले हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई अन्य एंटासिड का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल से होती है तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब सवाल आया कि कोई हम दूसरा एग्जांपल लेकर इसका उदाहरण दें, तो बिल्कुल अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का उदाहरण ले लिया। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा है बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसकी प्रतिक्रिया भी अम्ल से कराएंगे तो आंख मूंद कर हमको बस इतना याद रखना है कि इसमें क्या बनने वाली है। तो सबसे पहले जल बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी भाई, तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बस अब बच गया क्या, यहाँ पर लवण बनाना है। तो लवण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसी से निकला होगा और जल इतना दूर में ही बन गया होगा। तो अब बच गया इसमें सिर्फ SO4 और Na। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट प्लस जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कोई हम दूसरा एग्जांपल ले, तो जैसे NaHCO3, HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। जब इसकी प्रतिक्रिया कराते हैं तो बिल्कुल ही उसी तरह से सबसे पहले जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जो बच गया सो अम्ल बनेगा, NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्राइड बनेगा। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा की प्रतिक्रिया अम्ल से होती है। तो यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल से होती है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया जब अम्ल से होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हमको याद रखना है कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें उम्मीद है आप इस प्रतिक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की डाउट हो रही है, समस्या हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।